Sir, look here. Sir, look here. Thank you, sir. चलो करो पुरधा करो कैमरा में चलो चलेगा बैठे पड़ियो बैठो करो करो जल्दी यार सर लोग सही अभी लाइट आया मेरे राइट कब हो गया सर सामने देखिए सर साथ में दोनों मिलेंगे हम लोग लाइट बहुत अच्छा है बहुत देर के बाद आया मैं अभी दिल्ली बाजार मैं अच्छा लाइट मारा एकदम ओके चलिए मैम लोग सेंटर में अप्सरा मैम देखिए मैम लोग यस बातें कहीं भी कीजिए लोग सामने मेहनत की है हम सब ने और ये मेरी दूसरी हिंदी मूवी है। मैंने तेलुगु में कुछ मूवीज की हैं और हिंदी तेलुगु में सीख रही हूँ, मुझे आती नहीं है पर हिंदी मुझे बहुत अच्छे से आती है तो बहुत अच्छा लगता है जब यू नो द लैंग्वेज, यू आर वेरी कंफर्टेबल ऑन सेट एंड व्हेन यू हैव such experienced directors, you get to learn a lot. I'm not, I never had any contacts in the film industry. But मतलब चड्डा जी हमारे साथ बैठ के बहुत समय दिया हम लोगों ने, है ना, और एक एक वर्डिंग्स पर काम किया जाता था म्यूजिक में कि ऐसा नहीं कुछ ऐसा किया जाए। तो कुल मिला के बस फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है, काफी मेहनत की गई इस पे। So we have seen all the songs like का सिंह ने गाया है, इन्होंने 2 गाने गाए और 2 गाने गाए, एक दिल लब सोचते ही रहेंगे, दिल प्यार करेगा, लेकिन जो टाइटल सॉन्ग है वो आपने और एक अमित जी ने और बहुत ही अच्छा गाया है। मैं चाहूँगा कि सारिका जी भी कुछ आप लोगों से शेयर करें। सबसे पहले तो थैंक यू आपको कहना चाहूँगी प्रेम जी, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और अभिषेक चड्ढा जी जिनके कारण मुझे इतना अच्छा गाना मिला है। और आप सभी को बता दूँ कि ये मेरा पहला डेब्यू सॉन्ग रहेगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए और हिंदी फिल्म मूवी के लिए, और विष्णु जी ने बहुत अच्छे से उसे कंपोज किया है और मेरा सौभाग्य था कि मैंने गाया। मैं चाहूँगा कि 2 लाइन गा के सुनाएं, मैं चाहूँगा कि 2 लाइन गा के सुनाएं। और ये मेरी पहली हिंदी फीचर फिल्म है और इसमें बहुत लोग साथ में जुड़े हैं जो फर्स्ट टाइम है। उसमें पहला जो हिंदी गाना गाया है वो सारिका जी ने गाया, बहुत ही अच्छा गाया है, बहुत ही प्यारा गा के सुना दीजिए जरा। कैसे बताएं कितना तुम पे मरते हैं हम तो यार, बस इतना मालूम है खुद से ज्यादा है तुमसे प्यार। क्या बात है। कैसे बताएं कितना तुम पे मरते हैं हम तो यार, बस इतना मालूम है खुद से ज्यादा है तुमसे प्यार। जब से दिल में आया है तो मच गई दिल में हुल्लड़। क्या बात है। तुम मेरा प्यारा दिलबर, तू प्यारा कुल्हड़। क्या बात है, बहुत अच्छा। डर लग रहा था। नमस्कार, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी मैं बहुत खुश हूँ कि प्रेम चोपड़ा सर के साइड में यहाँ पे खड़े होने का मौका मिला, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और थैंक यू अभिषेक चड्ढा सर, उनकी वजह से मैं इस मूवी में हूँ, तो उन्होंने मेरे पे इतना भरोसा दिलाया, इतना भरोसा दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब उनका इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से हमको काफ़ी कुछ सीखने मिला। और बहुत खुशी है, इतनी अच्छी मूवी, इतनी प्यारी मूवी आजकल हमको देखने को मिलती नहीं है, इतनी सॉफ्ट रोमांटिक कॉमेडी, इतनी क्यूट सी स्टोरी है। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्यूट मूवी। थैंक यू प्रेम सर सबसे बेस्ट प्रोड्यूसर, इतने कूल और काम रहते हैं सर, हर चीज़ को बड़ा कूलली बड़ा प्यार से हैंडल करते हैं, विच इज़ रियली गुड। जो हम लोगों को भी इतनी गर्मी थी, ऑफ कोर्स जैसे सबने कहा 50 डिग्री में हम शूट कर रहे थे, फिर हमको अच्छा दिखना भी होता है स्क्रीन पे, सो बहुत कुछ था, बट इतना कूलली हम लोगों को हैंडल किया और इतना एक्सपीरियंस मिला, इतना कुछ सीखने को मिला। सूरज इज़ ऑल्सो a very cool associate director, and he is amazing. He used to always make me laugh even in 50 degrees, so it was great working with him. And Manas and me, we had a great on screen chemistry, which you guys will see, and I'm sure you guys will love it. So I'm very happy to be a part of it. And प्रेम चोपड़ा सर यहाँ पे आए हैं, which is a big surprise, मुझे नहीं पता था, और उनको देख के अभी I'm like shivering because उनको बचपन से टीवी पे देखा है। और अभी देखिए, मैं शरीफ आदमी
नहीं रहा। अभी मैं असल में शरीफ आदमी हो गया हूँ। आप सर शरीफ पहले भी इतने सिर्फ रोल करते थे। मानस जी आप क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? आइए आइए सर के पास आ जाइए। बोलिए आवाज आइए मानस जी आइए आप। Good evening, guys. I am Manas Nagulpalli. So this is my debut Bollywood movie. हिंदी में पहली पिक्चर कर रहा हूँ मैं. So thank you Abhishek sir and thank you Prem sir for giving me such a wonderful opportunity. I'm basically from Hyderabad. So I've done a lot of Telugu films, but this is हिंदी में पहली project है. तो thank you guys for supporting and so ये जो रोल सर दिए है विधान का रोल जब मुझे बताया गया है तो आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट यू नो क्या मैं ये रोल कर पाऊँगा क्योंकि हिंदी इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है तो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन आई हैव टू कम एंड एक्ट इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल एंड पहला ही सीन मुझे गुलशन ग्रोवर सर के लाइक सामने लगा दिए हैं एंड इट वाज अ इंटरवल का जो सीन रहता है दैट वाज द फर्स्ट सीन ऑफ माइन एंड गुलशन जी डायलॉग बोलते जा रहे हैं और मुझे भी ऑपोजिट में उतना ही बड़ा डायलॉग बोलना था एंड आई वाज रियली स्केयर्ड बिकॉज द ओनली पर्सन दैट आई नो इज कैमरामैन स्वामी सर हु हैज रेफर्ड मी बिकॉज वी हैव डन अ प्रोजेक्ट इन तेलुगु कॉल्ड ग्रीन सिग्नल सो पहला ही सीन मुझे गुलशन ग्रोवर जी के आगे लगा दिए और इतना 2 पेज का डायलॉग बोलना था और सर अभिषेक सर बोले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यार ये उन्होंने गुलशन ग्रोवर जी नहीं है ही इज जस्ट अ कैरेक्टर इन द फिल्म ऐसा बोलना है ऐसा आपका मॉड्यूलेशन है ही मेड मी इन सच अ कंफर्ट जोन एंड सूरज जी थे वहाँ पर स्वामी सर थे एवरीबडी मेड मी so comfortable and it was really really nice that पहला ही सीन ओके एक मुश्किल का सीन हो गया है तो rest all was easy peasy and we enjoyed shooting good. And all the songs are very lovely पहले ही मुझे बोलना है क्या because I love to do songs and Vishnu ji has given such a wonderful music each and every song is definitely going to be soothing to your ears and it's really a pleasure working with Pappu Khanna sir. Thank you sir, thank you so much. And rest of the team has been really nice and thank you for giving me such a wonderful opportunity. Thank you Abhishek sir. Thank you so much. Wonderful. Thank you sir. और वो सीन बहुत ही अच्छा फर्स्ट सीन जो था वो फिल्म की जान है और आप दोनों लोगों ने जो केमिस्ट्री की है बहुत अच्छा सीन फिल्म का टर्निंग जो इंटरवल का था और वहीं से टर्निंग पॉइंट है तो बहुत ही अच्छा मानस जी ने किया और मैं एक बार फिर अपने नामा राशि जैसे बोले कोई हम शकल होता है कोई हम नामा होता है प्रेम चोपड़ा जी का और इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं जैसे हमारा टाइटल सॉन्ग है प्यारा कुल्हड़ उसकी गायिका सारिका सिंह है मैं चाहूँगा कि वो आए यहाँ पे 1 मिनट के लिए आ गई हैं 1 मिनट और हिंदी फीचर फिल्म अच्छा नाम है Are you excited for the day today? आइए मानस जी आइए ये हमारी फिल्म के हीरो हैं आइए हाँ सर यही सर इधर आ जाए आइए सर जी आइए चड्ढा सर बाबा दे हाँ चलिए रोल क्या पिक्चर का नाम क्या लस्सी की बात की चाय की बात नहीं की बोलोगे निकला कि नहीं क्या कुछ आज देखने वाले हम यहाँ पे मीडिया के साथ आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे हिंदी फिल्मों के महानायक प्रेम चोपड़ा जी हैं यहाँ पर और जिनके नाम से लोग फिल्में देखने जाया करते थे और वो आज मेरे बीच में है ये मेरी हिंदी फीचर फिल्म पहली फिल्म है प्यारा कुल्हड़ और मुझे बहुत खुशी हो रही है इसमें मेरे साथ मानस जी
हमारे इस फिल्म के हीरो हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 50 डिग्री सेल्सियस में गर्मी में आपने बीच सड़क पर काम किया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारी ये हीरोइन अप्सरा रानी जी, फूल जैसी कोमल, 50 डिग्री में बीच रोड पे, जहाँ हिम्मत न पड़ती, यूपी में लखनऊ में, लखनऊ में, तो बहुत ही हीट में इन्होंने शूट किया है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि दोनों कलाकारों ने ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है, फीचर फिल्म है जो मैंने प्रोड्यूस किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को लेकर के बड़ा उत्साह है। और हमारा ये एसोसिएट सूरज कुमार बहुत मेहनत की हमारे साथ में, हमारे प्रमोद जी हैं। तो सर आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारी सब जनाब, ये बहुत ही, एक तो नाम बहुत बेहतरीन है, प्यारा कुल्लड़, ये तो मासिस के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। और इतना खूबसूरत ये पेयर इन्होंने लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही कामयाब होगी। और ये बिल्कुल जुड़वा आपका इनका जुड़वा भाई, बहुत सालों में पहले बिछड़ गए थे। और हमारे फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक चड्ढा जी, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट किया है, जो हमारी हिंदी आपने किया? हाँ हाँ, क्या बात है यार। घर पे आके बात करके गया आप मिलके। हम शक्ल अभी मैं कह रहा था, एक हम शक्ल है और एक हम नाम है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक हम शक्ल एक हम नाम, प्रेम जी के। और कितने प्रेम हो गए? अब प्रेम ही प्रेम है। प्रेम नाम है मेरा, वहाँ से प्रेम है। हमारी फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ बताया प्रेम जी ने, और इन्होंने हम लोगों को ब्लेसिंग्स दी। बहुत सालों से हम लोग जान पहचान है हमारी एक, और हमारी मित्रता है। ये हमारी हीरोइन, इन लोगों ने सबने जिस तरह से बताया प्रेम जी ने कि बहुत तपती हुई धूप में काम किया, लेकिन शिकन ज़रा सी भी नहीं आई चेहरे में। ये इन लोगों के एक्सप्रेशंस की खूबी थी कि इन लोगों के चेहरे में शिकन नहीं आई। वाह, ये सबसे बड़ी बात है। और एक कलाकार, अच्छा कलाकार वही होता है जिसके चेहरे में शिकन नहीं आती काम करते वक्त। आपके दिमाग में सोच होती है कि गर्मी है तो गर्मी लगती है, दिमाग में सोच होती है कि नहीं गर्मी नहीं है तो गर्मी नहीं लगती। इन लोगों ने वही सोच रख के काम किया और बहुत अच्छा काम किया। और मैं इन लोगों का काफ़ी आभारी हूँ। हमारे मानस जी, अप्सरा रानी, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और अप्सरा रानी जी की मदर ने बहुत साथ दिया। ये कभी कभी गर्मी में गुस्सा हो जाती थी तो वो इसको ठंडा कुछ पिलाती थी कि ले बेटा पी ले, थोड़ी ठंडी हो जाए। तो हमने कहा हमको हीरोइन गर्म चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए, आप क्यों ठंडी कर रहे हैं? तो हमेशा इनको फिर बोले अच्छा भाई ठीक है, अभी डायरेक्टर को जैसा चाहिए वैसा करो। इन लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया और साफ़ सुथरी एक अच्छी फिल्म बनाई है। इसमें प्रेम चोपड़ा जी ने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें वो चीज़ें नहीं रखी जो ये करते। बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा अगला जो मेरा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के मेन पिलर होंगे प्रेम चोपड़ा जी। थैंक यू। और ये मैं पहले इनके घर पे जाके कमिट करवा के आया हूँ। मैं बालकिशन जी के साथ आया था। अच्छा। हाँ, बालकिशन भी आया हुआ है। हाँ, अच्छा। तो मैं अभी नेक्स्ट पिक्चर में जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें प्रेम चोपड़ा जी मेरे पिलर रहेंगे। अच्छा। और एक सुधरे हुए पिलर, पुराने ने नए दद्दू बनाऊंगा मैं। यानी शरीफ आदमी नहीं हूँ मैं। शरीफ आदमी नहीं, दद्दू तो बनाऊंगा शरीफ। जो काम करेंगे शराफत से करेंगे। जो काम करेंगे अभी शराफत से करेंगे। मैं चाहूँगा कि सर भी दो शब्द हमारे लिए कहें, क्योंकि बोले कभी हम शक्ल होते हैं जुड़वा और कभी हम नाम होते, तो हम नाम हम दोनों लोग। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप साथ खड़े होंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ आया हूँ और मैं ये हैंडसम पेयर जो है आपका, ये बहुत ही मॉडर्न किस्म का और ये बहुत कामयाबी का एक चेहरा है। और जो गर्मी में आपने काम किया, देखिए हम लोग तो ना सिर्फ गर्मी में बल्कि बारिश में भी काम करते रहे, तो इसमें ज़रा स्ट्रगल रहती है फिल्म इंडस्ट्री में, और स्ट्रगल के बाद ही कुछ कामयाबी मिलती है। तो ये आप ये ख्याल रखिएगा हमेशा कि ईमानदारी से, और सबसे पहले आपको तरजीह देनी चाहिए अपने काम की, तभी जाके कुछ बनता है इंसान। वरना बहुत से आते हैं और बहुत से चले जाते हैं। और आजकल तो आप बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गए हैं, जैसे अभिषेक जानते हैं कि हर जो किस्म का
आसान हो गया काम। तो मेरी ब्लेसिंग्स हैं, मेरी गुड विशेस हैं, मेरी दुआ है कि ये बहुत कामयाब रहें और लोटा ही लोटा खाएं आप। थैंक यू सर। ठीक सर। मैं एक बात मानस जी के लिए बोलना चाहूँगा। मानस जी ने, हाँ माइक के पास आ जाता हूँ, मेरी हीरोइन अवॉइड हो जाएंगी, थोड़े इस साइड आ जाओ। मानस जी ने इस फिल्म में इतनी तपती धूप में काफ़ी फाइट की, काफ़ी लड़ाई झगड़े किए। लड़ाई झगड़े इन द सेंस फिल्म की लड़ाई झगड़े, काफ़ी अच्छे काफ़ी मेहनत से काम किया। और इस आदमी के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी क्या है, मानस के अंदर एक बड़ा सुलझा हुआ कलाकार है। सुलझा हुआ कलाकार होने से फ़ायदा ये होता है कि वो अपने सपोर्टिंग एक्टर को भी अपने रास्ते पे काम करवा लेता है। ये एक सुलझे हुए कलाकार की बहुत बड़ी एक पहचान होती है। तो मानस एक बड़े सुलझे हुए कलाकार, और मेरे दोनों कलाकार, दोनों हीरो हीरोइन, गुलशन जी की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, गुलशन जी तो बेचारे कभी कभी सुधर जाते हैं। वरना तो उनका टैग लाइन है बैड बैन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे सारे कलाकारों ने मेरा बहुत सहयोग दिया, बहुत मेरे टेक्नीशियंस ने सहयोग दिया। इस फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। इस फिल्म के हमारे कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना, अजय, काफ़ी है, हाँ सब ने बहुत अच्छा काम किया है। सारे टेक्नीशियंस का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और प्रेम जी यहाँ पर आए हैं, इनका तो मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा। ये उम्र में मुझसे थोड़े बड़े हैं, यही तो थोड़े बड़े, थोड़े बड़े। अभी इनकी कैप उतरवाइए, देखिए दोनों भाई लगते हैं, दोनों भाई लगते हैं। ना बहुत अच्छी बात है। ये मेरे बस यही है कि आप दोनों जो इतने अच्छा कलाकार हैं, आपको दोनों। एक बहुत पुराना किस्सा आप लोगों को सुनाता हूँ जी। बहुत पुराना किस्सा है, लेकिन वो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। मैंने पहले एज ए हीरो काफ़ी फिल्में की हैं। तो मैं तुलसी राम से जी की एक फिल्म थी पुराना मंदिर, वो फिल्म मैं करने जा रहा था, जिसको बाद में इसने जावेद खान ने काम रोल किया। अच्छा। तो मैं जब वो फिल्म की बात करके आया, तुलसी जी ने रात भर वो वीडियो कैसेट दिखाए मुझे कि ये रोल है, ये रोल है, ये रोल है। और सुबह दूसरे दिन जब मैं इनके घर पहुंचा, मेरा बड़ा जाना आना था, तो इन्होंने बोला उसकी पिक्चर मत करना, भूत लग जाएंगे पीछे। अब उनका फोन आया, मैं डर के मारे उठाऊं नहीं। मैंने कहा ना बोलोगा तो मुसीबत, हाँ बोलोगा तो मुसीबत, इनकी बात काट नहीं सकता। और वो मेरे दिमाग में घुस गई, तो मैंने पुराना मंदिर छोड़ दी। पिक्चर बहुत अच्छी चली। इन्होंने हंसी मजाक में बोला था, हंसी मजाक में बोला, और मैं सीरियसली ले लिया, क्योंकि मेरा कैरियर स्टार्ट था, चल रहा था। इस तरह की एक किस्सा था, बहुत पुराना किस्सा है, वो मैंने कहा याद भी दिला दूँ। और रामसेश की अपना एक स्टाइल था। हर एक डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर का एक स्लॉट होता है जिसमें वो अपनी फिल्में बना के उनको तजुर्बा हो जाता है कि ये फिल्म जो है हम कामयाब हो जाएगी। मैं सिर्फ इन दोनों को एक ही एडवाइस करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी, दिस लाइफ इज़ ए चैलेंज फॉर यू एंड यू हैव टू नॉट टू बी डिसअपॉइंटेड एंड यू हैव टू बी अप ऑल द टाइम अगेंस्ट इट। कभी मायूस मत होइए, लाइफ इज़ ए चैलेंज। और इसको याद रखिए कि कभी भी आप कामयाबी को हासिल कर सकेंगे। और ये है कि बुझ जाए शबा तो जल सकती है, कश्ती हद तूफान से गुजर सकती है। अरे मायूस ना होना, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। वाह क्या बात, हाँ आप आइए। आइए, अभी आपने हीरोइन पे कब्जा कर रखा था। हाँ जी। फूल जैसी कोमल 50 डिग्री में बीच रोड पे, जहाँ हिम्मत न करती, यूपी में लखनऊ में, हाँ लखनऊ में, तो बहुत ही हिट में इन्होंने शूट किया है। तो मैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि दोनों कलाकारों ने ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है, फीचर फिल्म है जो मैंने प्रोड्यूस किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को लेकर के बड़ा उत्साह है। और हमारा ये एसोसिएट सूरज कुमार बहुत मेहनत की हमारे साथ में, हमारे प्रमोद जी हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे सारे कलाकारों ने मेरा बहुत सहयोग दिया, बहुत मेरे टेक्नीशियंस ने सहयोग दिया। इस फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। इस फिल्म के हमारे कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना, अजय।
मैं आप पे आ जाऊँ। सवाल कहीं से भी आ सकता है, आप सेंटर में देखेंगे। हाँ हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मूवी का नाम काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये क्या कहानी क्या है, ये बताइए। ये मूवी का नाम वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है प्यारा कुल्हड़। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि हम लोग जब ये फिल्म बनाने के लिए शुरू करने के लिए बैठे तैयार कर रहे थे, तो काफ़ी सारे हमने लव स्टोरी है ये फिल्म हमारी, तो इसके लिए हमने काफ़ी टाइटल रजिस्टर्ड कराने की कोशिश की, लेकिन कोई टाइटल मिला नहीं। तो एक दिन मैं और मेरे प्रोड्यूसर प्रेमचंद सिंह हम लोग बैठे लस्सी पी रहे थे कुल्हड़ में, तो इन्होंने बोला इस फिल्म का नाम कुल्हड़ क्यों ना रख दिया जाए। तो मैंने कहा नहीं, इसका नाम रखते हैं प्यारा कुल्हड़, क्योंकि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं। तो यूपी के अंदर अक्सर क्या होता है, कॉलेजेस में जो कोई लड़का सीधा साधा या इस टाइप का दिखाई देता तो उसको लड़कियां बोलती है साला कुल्हड़ है कुल्हड़। तो हमारी हीरोइन बोलती तुम्हारे लिए कुल्हड़ होगा, हमारा तो प्यारा कुल्हड़ है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसका टाइटल रखा प्यारा कुल्हड़। दरअसल 1 महीने तक हम लोग रोज़ 10 टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते रहे, लेकिन जब भी आता था तो ये आता था ऑल टाइटल इज रजिस्टर्ड, योर टाइटल इज कैंसलेड। तो मैं एक दिन टाइटल 10 और भेजा, तो एक कुल्हड़ में लस्सी में हम लोग पी रहे थे, हम और डायरेक्टर साहब। तो मेरे मैसेज आया उसी पीते समय, तो उसमें आया था जो आपने 10 टाइटल भेजे थे वो कैंसिल हो गए। तो मैंने गुस्से में कहा सर एक कुल्हड़ तो रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो ये 3 सेकंड बाद बोले प्यारा कुल्हड़, मतलब इसका इमेजिंग जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी, बस उसी समय हम लोगों ने उसको भेजा। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, बोले ये कुल्हड़ पर इसका रजिस्टर्ड है। फिर मुंबई आकर के सर ने लोगों से बात की और ये प्यारा कुल्हड़ रजिस्टर्ड हो गई, और सर ने कहानी लिखी और हम लोगों ने शूटिंग शुरू की। और आज बन के कंप्लीट हो गया आपके सामने। अभी 26 मई को रिलीज हो रही है देश के सारे सिनेमाघरों में, और ये एक अपोजिट लव स्टोरी है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। जैसा सर का टाइटल है कि पोती और बाबा एक साथ बैठ के देखें, और बहुत ही अच्छा है। इसमें हमारे साथ साउथ के सुपरस्टार मानस जी ने काम किया है, अप्सरा रानी ने काम किया है, और हमारे बैटमैन नाम से जाने वाले गुलशन गुरवर जी ने काम किया है, और हमारे शक्तिमान मुकेश खन्ना जी ने काम किया है, और बहुत सारे लोग हमारे प्रोडक्शन के लोग जुड़े रहे हैं, जिसमें सर आपको बताएंगे। और वो यूनिट के कौन कौन से लोग हैं, जैसे हमारे एसोसिएट सूरज कुमार, ईपी वीरेंद्र कुमार, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। सर बड़ी कास्ट को एक साथ लेकर चलना, एक फिल्म बनाना आसान होता है? क्योंकि हम तो देख लेते हैं कि बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, लेकिन फिर बाद में बिहाइंड द कैमरा क्या क्या चीज़ें चलती हैं? नहीं, जिस तरह आपने पूछा कि बड़े कलाकारों को लेकर फिल्म बनाना आसान है या मुश्किल, तो मेरा कहना सबसे बड़ा ये है कि मैंने काफ़ी बड़े बड़े, ये सब समझ लीजिए कि महानायक जी के साथ भी मैंने 5 फिल्में बनाई हैं। तो बड़े कलाकारों के साथ काम करना ज़्यादा आसान है, बशर्ते नए कलाकारों के साथ काम करने के, क्योंकि वो हर चीज़ को समझते हैं, और वो मैक्सिमम मैंने ये देखा कि वो डायरेक्टर्स के एक्टर होते हैं, और डायरेक्टर्स के एक्टर होने की वजह से हर डायरेक्टर को ये सहूलियत होती है उस कलाकार से काम करवाने में। जैसे अमिताभ जी हैं, उन्होंने कभी आज तक किसी भी फिल्म के अंदर मुझे ये नहीं कहा कि ये मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि ये ऐसा करूँ तो चलेगा, कभी नहीं कहा। तो जो बड़े कलाकार हैं, जो महान कलाकार हैं, जो सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, कभी वो इंटरफेयर करते ही नहीं है डायरेक्टर को, क्योंकि उनको मालूम है कि डायरेक्टर का विज़न जो है बिल्कुल क्लियर होता है, और वो फिल्म को किस ढंग से बना रहा है ये उसको मालूम है, डायरेक्टर को, ना कि कलाकार को। तो इसलिए वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। मेरा तजुर्बा यही है, जैसे मैंने अमिताभ जी के साथ किया, जया बच्चन जी के साथ किया, हेमा मालिनी जी के साथ की फिल्म, नगमा के साथ फिल्म की, भूमिका चावला, अरुणा ईरानी जी, काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों के साथ मैंने काम किया। किसी ने कभी कोई चीज़ रोकी नहीं, टोकी नहीं। नए कलाकारों में ज़रूर कुछ नखरे होते हैं, और वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको स्टार बनना है, और ये बने हुए हैं, ये भी हो सकता है। तो एक जनरेशन गैप भी आप मान सकते हैं, लेकिन बड़े कलाकारों के साथ काम करना मेरी नज़र में ज़्यादा आसान है। और एक चीज़ मैंने ये देखा, ये जब फिल्म शूट हो रही थी तो ये इत्तेफाक है ये कि 26 मई को इसका मुहूर्त हुआ था लखनऊ में, और बीच में हम लोगों ने ट्राई किया कि बीच में रिलीज़ कर दिया जाए फरवरी, मार्च, अप्रैल में, लेकिन देखिए इत्तेफाक कैसा है कि वो शुक्रवार ही पड़ा जो 26 मई 2023 को फिल्म रिलीज हो रही। और वहाँ पे जो हम लोगों ने शूट किया मेरी यूनिट ने, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, चाहे हमारे आर्टिस्ट हों या मेरी यूनिट के मेंबर, 50 डिग्री
हीट में हम लोगों ने इस फिल्म को शूट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। और मेरे हिसाब से फिल्म हमारी जो बनी है, ये 10-15 साल बाद ऐसी फिल्म बनी है जो साफ़ सुथरी और अच्छी, सभी के देखने लायक है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि 50 डिग्री टेम्परेचर में शूट की हुई फिल्म आपको ऐसा लगेगा जैसे हिल स्टेशन में शूट की हुई है। इतनी खूबसूरत उसकी लोकेशन, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह है सारी चीज़। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर उसमें इंटरेस्ट लेके देखें पिक्चर, और पिक्चर की तारीफ़ करें, पिक्चर को आगे बढ़ाएं, थिएटर में जाएं, ज़रूर देखें। और इसमें हमारे जो बड़े आर्टिस्ट रहे गुलशन ग्रोवर जी, इतनी धूप में उन्होंने कभी मना नहीं किया। जैसे उनको टाइम पे बताया गया कि आपको 11 बजे पहुंचना है या 12 बजे, 1 बजे, कभी भी नहीं। जैसे हम लोग कहते थे कि एसी से निकलने के बाद में वेंटी वैन से, लेकिन उन्होंने उस 50 डिग्री में शूट किया। यही हाल हमारा अप्सरा रानी का भी था। और उन्होंने भी कड़कती धूप में, क्योंकि जब रोड का एक सीन होता है जो लगभग दिन के 12 बजे 50 डिग्री में है, तो उसमें मानस है, अप्सरा है, मेरी पूरी यूनिट के लोग, डायरेक्टर साहब हैं। मैं उस दिन बता रहा हूँ इतनी हीट थी कि मैं वैनिटी से बाहर नहीं निकला, और वो शूट होकर गया। मैंने जो इमेजिन था कि ये लोग कैसे शूट करके आ गए। तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी फिल्म में बड़ा सहयोग किया, और सारा श्रेय हमारे अभिषेक चड्ढा जी को जाता है। और आपको बताएंगे कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। जैसे मेरे कलाकारों में मानस नागुलपल्ली, ये साउथ के हैं, हैदराबाद से हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की। अप्सरा रानी बहुत मेहनत की। गुलशन ग्रोवर के बारे में तो खैर दुनिया जानती है कि बहुत मेहनती इंसान है और बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत से काम किया। सभी कलाकारों ने, उस यूनिट के तकरीबन सभी लोगों ने, मेरे डीओपी हों या कोई भी हो, सब ने इसमें बहुत मेहनत से काम किया। और मेहनत से काम करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है हमारे निर्माता प्रेमचंद जी को, क्योंकि इन्होंने अगर यूनिट में कोई ज़रा सी चीज़ की कमी होने नहीं दी, हर चीज़ पहले से ला के रखी, हर चीज़। तो सर जब तक सहयोग बराबर नहीं होगा और निर्माता जब तक पूरी तरह से प्रॉपर नहीं जुड़ेगा, तो यूनिट कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी छोटी हो, आप काम नहीं कर सकते, पिक्चर नहीं बना सकते। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है प्रोड्यूसर का, निर्माता का। तो जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छा काम किया, और हर चीज़, किसी को एक सुई से लेकर तलवार तक की कमी नहीं आने दी। ये चीज़ बहुत अच्छी थी इनकी। और सभी कलाकार और सारे टेक्नीशियन हमारे बड़े खुशी खुशी काम किए। इस फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। इस फिल्म के गाने मेलोडियस हैं। मैंने इस फिल्म में जो गाने रखे हैं वो आज के टच के हिसाब से पुराने टच में भी रखे हैं। इस गाने के इस फिल्म में मेलोडियस सॉन्ग्स और कुछ लाउड सॉन्ग्स भी हैं, और बहुत अच्छे गाने हैं। गाने विष्णु नारायण ने म्यूज़िक दिया है। तो विष्णु नारायण जी ने जो म्यूज़िक दिया, बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया। गाने लिखने वाले सब अच्छे हैं। इसमें गानों में सिंगर्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं। ऋचा शर्मा हैं, सारिका सिंह हैं, दिलेर मेहंदी जी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि अभी वो लोग आएँ शायद, तो आप लोग उनसे भी बातचीत कीजिए। और एक गाना हमको लगता है कि 15-20 साल बाद जो देशभक्ति पर बना हुआ है, जिसको दिलेर मेहंदी जी ने गाया है और पर्दे पर मुकेश खन्ना जी ने फिल्माया, भारत माता की जय, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और ये देश भर में बजेगा। ये 10-15 साल बाद ऐसा देशभक्ति पर गाना आया है, और दिलेर मेहंदी जी ने गाया भी बहुत खूबसूरती से है, और वो फिल्माया भी गया बहुत खूबसूरती से मुकेश खन्ना जी के ऊपर। और कोरियोग्राफर उसके हैं पप्पू खन्ना जी, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अभी सब मीडिया बंधुओं को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हमारे जो सब कलाकार, सारे टेक्नीशियन, मैं सबका आभारी हूँ। और ख़ास तौर से मेरे निर्माता प्रोड्यूसर प्रेमचंद जी का काफ़ी आभारी हूँ। इन्होंने पूरी यूनिट को पूरा साथ दिया, और आप लोग हमको फिल्म को हमारी बढ़ाने के लिए जो साथ दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप लोगों साले टाइटल तो हमने कर रहा हूँ, नाम कर रहा हूँ दोस्त, नाम कर Working in Bollywood for the first time. Yeah, as I said earlier, मेरा जो पहला सीन है, it was with Gulshan Grover sir. So that was the interval sequence that they were shooting. So I just directly went to Abhishek sir, sir, पहली सीन यही वाला लगाना है आपको. This is the first time I'm entering into Lucknow and you have kept me in front of Gulshan sir. So the main reason I felt very comfortable is because of the cast and crew. So each and every one was so sweet.
that even though I said some bullshit, they were correcting me every single time, and they made me feel I was at home. Because any actor जब पहला दिन work करता है तो the first thing he wants to be is as comfortable as possible. So that they have done. And being a child artist and an actor myself, so every day you need to prove yourself, keep on proving yourself, and need to improve yourself. So I felt really happy that it was a very, very, very nice role that Abhishek sir has kept in front of us, and each and every step of the way, as you have said, songs एक से बढ़कर एक different types of songs है इस movie में. So there were situations where I had to change my character, as you can see. The pehle he was very innocent and stuff, but again there is a slight change in the character arc as well. So each and every scene was very challenging, and at the same time, as I said, entire cast and crew were very helpful. So I felt at home, at ease. My other question is again for you two, Manas and Apsara. You always see him shaking a leg with Mukesh Khanna, and he is of course known as a veteran actor. How was the experience sharing the screen space with him? Actually, this girl over here is a very, very, very huge fan. Who not is a fan of Shaktiman? So each and everybody, as a child, as a as a kid, everybody used to love Shaktiman, and he is our childhood hero. And this girl over here was jumping with joy when crying also. and she should explain. She explains it much better. Okay, I'm very excited to talk. जब मुकेश खन्ना जी आए और मुझे गाना शूट करना था, टाइम था बहुत कम, ये महारानी जी, हमारी अप्सरा रानी महारानी जी 2 घंटे बैठ के वहाँ पर स्टेज के बाहर रोती रही, और मैं कहा माता जी चुप हो जाओ, आगे जाके काम भी करना है. तो बोले नहीं मैं नहीं चुप होगी, अब इनसे सुनिए. So actually मुकेश खन्ना सर मेरे लिए वो एक सुपर हीरो है, मेरे लिए वो इंसान है ही नहीं. So जब मैंने उनको देखा मुझे लग रहा था शक्तिमान मेरे सामने है, वो उड़ जाएंगे अभी. Like I couldn't believe that he's a human. I've grown up. I think more than my parents, I've taken him seriously as a kid. So for me to share a stage with him and to believe that he's a human, it took me some time to calm down and be normal, honestly. And I think I was very lucky that day. I felt like okay, I deserve to be in the film industry. When I shared a stage with him, I think my worth for my confidence became so high for myself, and it was a great experience. मेरे तो tears ही नहीं रुक रहे हैं बीच में. I'm crying, I'm jumping. I was so funny that day. But I think I was calling my brother. He's also a huge fan. So I remember watching Shaktiman when I don't even remember anything. Like I was so small. My brother used to explain me everything कि क्या चल, मुझे समझ में भी नहीं आता था. तब से हम शक्तिमान. So मैंने सोचा नहीं था कि उनके साथ इस जन्म में काम करने मिलेगा. But I've been very lucky, and I'm a huge fan of him. Even now, if I see Shaktiman, I'll cry. So yeah, it was a great experience. And पप्पू सर ने जो देशभक्ति वाला गाना किया, I think मेरे डैड का वो favorite song है. मेरे डैड Air Force, he's a retired Air Force officer, and for him it was a very proud moment that I did a patriotic song, and I'm very happy to do that song with Mukesh Khanna. So I think it's excellent having him, and jo generation hai, I feel the patriotism even more with his presence, I'm sure. So yeah, it was great. Apsara and Manas, both of you have a South India connection, आपने भी डेब्यू की साउथ इंडस्ट्री से, और मानस आप भी वहाँ से, ये डेब्यू फिल्म है आपकी. Any similarities did you guys find between Hindi cinema? Is it, I mean, what is the difference over there and over here? Of course, there is a huge fan following of the various stars over there and over here also. Now we can see South Indian films from South are doing very well in Hindi. So what is the similarities that you guys found over there and then working over here? Passion for cinema is common everywhere. So wherever we make films, we do it with passion and we do it for the love of art. So movies or there's no language barrier and all. There has never been a language barrier because
हिंदी के stars भी they used to come and work like previously. So now also there are, because movie has become a pan-India film. So any film which is doing good is being released in multiple languages and such. So the similarities is we love making movies and we love to do in films. So let it be any language we would love to do in movies. That's it. Apsara, we would like to add something, and also रामू सर से कुछ सजेशन या टिप्स लेके आप वहाँ से आई या यहाँ पे कुछ बात हुई आप? Of course, रामू सर के साथ काम करने में बहुत कुछ सीखने मिला, and I did a very different sort of a movie genre. Dangerous was a very different genre movie, and this is a very different genre. I've been lucky to get a different movie like this, and yes, South movies and Hindi movies, I don't think there is any difference. I think people are working from their heart. People are very passionate. The only difference is the language, and language is just expression, and we can, we can work on that. So I don't think there's any difference as such. People, while working in cinemas, are very passionate. So I don't think language makes any difference. Yeah. But of course, I speak Hindi. I don't speak Telugu. I'm learning. I'll know like 30%. So for me, Hindi is much easier. But I'm also working on the Telugu side. I'm trying to learn that. So I want to focus on that as well. So yeah. चड्ढा साहब, you have been in the industry for a long time now. क्या changes देख रहे हैं आप आज के दौर में और उस टाइम पे जब आप उस वक्त फिल्में बनाते थे? पहले के दौर में जैसे नेगेटिव से चेंज हो गया, आज डिजिटल में आ गया है, उसी तरह से पूरा इंडस्ट्री का जो मूवमेंट है, पूरा जो रुख है, वो चेंज हो चुका है. पहले काम करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी. गाने भी जैसे बनते थे तो पूरा म्यूजिक एक साथ होता था, सिंगर एक साथ गाते थे. अगर ज़रा सी भी मिस्टेक हो जाए तो गाना पूरा रीटेक होता था, दोबारा टेक करते थे और उसके बाद वो फिर गाना फिर बनता था. आज की डेट में ऐसा नहीं है. आज की डेट में एक एक वर्ड आप चेंज कर सकते हैं, एक एक वर्ड आप ठीक कर सकते हैं. फिल्म के अंदर एडिटिंग में फ़र्क आया है, फिल्म की विजुअल में फ़र्क आया है, फिल्म के साउंड में फ़र्क आया है. सबसे बड़ी चीज़, पहले मोनो हुआ करता था, आज 7.1 है, तो साउंड में बहुत बड़ा फ़र्क है. और आर्टिस्टों के तौर और तरीक़ों में भी फ़र्क है. पुराने कलाकार जो हुआ करते थे वो डायरेक्टर्स को काफ़ी महत्ता देते थे, काफ़ी महत्व देते थे, काफ़ी इज्जत रिगार्ड करते थे. आज के भी जो हमारे आर्टिस्ट हैं काफ़ी इज्जत और काफ़ी रिगार्ड्स देते हैं. लेकिन जो बच्चे हैं थोड़ी मनमौजी रहती है उनकी, थोड़ी मनमौजीपन करते हैं. फ़र्क तो फिल्मों में सिर्फ यही है कि भाई फिल्में आज डिजिटल हो गई हैं और पहले जो है मोनो फिल्में हुआ करती थी. यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है. और बाकी तो कोई फिल्म लाइन में फ़र्क है ही नहीं. सब जगह मेहनत पहले भी थी, आज भी है. कला पहले भी थी, कला आज भी है. जिस दिन कला खत्म उस दिन फिल्में खत्म. और कला में कोई PhD नहीं है, कोई डॉक्टरेट नहीं है. कोई भी इंसान आज कला में ये नहीं कह सकता कि आई एम द परफेक्ट एक्टर, आई एम द परफेक्ट डायरेक्टर, आई एम द परफेक्ट. कोई भी आदमी कला में PhD नहीं है. ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है. अभिषेक सर, मनीष फ्रॉम ANI यहाँ देख रहे होंगे सर. मेरा सर सवाल आपसे ये था कि हमने स्क्रीन पे अभी जैसा बात हो रहा था, शक्तिमान की बात हो रही थी, हम सबने अपने चाइल्डहुड में देखा हुआ है. उसी जमाने का एक और शो था चंद्रकांता, और ये कोइंसिडेंट है कि हमने एक को स्क्रीन पे देखा और एक हमारे साथ यहाँ मौजूद है, शहबाज जी. तो ये जो जोड़ी है, इसको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं सर कि आपके रिलेशन अच्छे हैं तो एक गाने में भी यूटिलाइज हो सकता था? अच्छा हो सकते थे. कभी कभी चांसेस ऐसे होते हैं कि वो व्यस्त होते हैं, हमारा टाइम नहीं होता है, तो हमारे टाइम पे वो आ नहीं सकते हैं. तो कई बार ये बंदिशें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं. लेकिन हमारी क्या है, जो हमने फिल्में बनानी बंद नहीं की हैं और ना उन्होंने काम करना बंद किया है. हम बनाते रहेंगे और वो काम करते रहेंगे. हम सबके साथ काम करना चाहते हैं और सब हमारे साथ काम करना चाहते हैं. हम तो ये चाहते हैं कि सब एक साथ मिलजुल के काम करें, बड़ी से बड़ी फिल्में बनाएं. अभी आगे भी मैं नेक्स्ट भी एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहा हूँ, और वो मेरे जो पुराने प्रोड्यूसर हैं दीपक सावंत जी, जिनकी मैंने 6 फिल्में बनाई हैं, उन्हीं की नेक्स्ट पिक्चर एक बार और बनाने जा रहा हूँ. वो भी काफ़ी बड़ी पिक्चर है, उसमें भी अमित जी वगैरह है. तो इस तरह से मेरे काफ़ी काम चलते रहते हैं. और मैं सभी कलाकारों को लेना चाहूँगा और सभी कलाकारों के साथ काम का. शहबाज जी तो बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनके साथ तो काम करने का सौभाग्य मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, और ज़रूर करेंगे. और अगली पिक्चर में मैं प्रेम जी के साथ ज़रूर काम करूँगा, क्योंकि ये हमारे पिलर रहेंगे. कुर्सी में बैठा के काम करूँगा, लेकिन काम ज़रूर करूँगा. इनके खतरनाक एक्सप्रेशन कुर्सी में भी मिलेंगे. मेरा सवाल मानस आपसे, अप्सरा दोनों से है. अभी बहुत लंबी जर्नी है बॉलीवुड में भी और साउथ फिल्मों में भी. तो आपके कोई एक्टर है जिससे आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं इन दिनों
चाहे अगर हम बॉलीवुड की बात कर लें या फिर साउथ सिनेमा की बात कर लें? For me, anytime I love Kamal Haasan sir, because as an actor, director, producer, is a master of all crafts. So I love Kamal Haasan sir as an actor, and I'm a huge fan of Pawan Kalyan sir. So जब हम inspiration लेते हैं, like we take inspiration from many actors, you know, because of their roles, maybe of their roles or of their persona, of their attitude. So there are many stars like that. Amitabh Bachchan sir has been a great inspiration for me for a very long time because of the way he carries himself. And we have heard stories about saying that he being a misfit, not proper actor or not a nice voice or something. So people used to treat him not as an actor, but he has proven, like he has told everybody that there is no, sir was saying there is no PhD of acting or something. So there is nothing called a book or a dictionary or a way of acting, a way of presenting themselves. So against all odds, some people have grown and become superstars. So all those people have been such a huge inspiration for each and every upcoming actor like me. So yeah, that's it. Apsara? So I believe whenever I watch a movie or a series or something, I believe every actor has something that we can learn from them. So anything that I watch, I try to learn from them because we are just new, we are starting, and there's as he said, there's so much, there's an ocean, and if we get few drops out of the ocean, it'll be great. So I try to learn from anything that I watch, any movie that I like. I try to learn from actors because I think every actor has their own way of understanding a character, their own layers of emotion. So I try to learn from like all of them, you know. Everybody is great, and we see so many good movies now. So I can't take like one person's name, there's so many of them. So yeah, I try to learn from everyone. I think we are at learning stage now, so yeah. मेरा सवाल डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब से है। सिनेमा एक कोविड के बाद एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पे इक्का दुक्का फिल्में चल रही है और बाकी जो फिल्में हैं उनका हाल आप जानते हैं। तो ऐसे में फिल्म को आप लेकर आ रहे हैं 8 दिनों में, किस तरह की आपकी तैयारी है, किस तरह आप इसे आगे प्रोसेस करेंगे और कितना चैलेंजिंग हो चला है क्योंकि ऑडियंस थिएटर्स में आनी थोड़ी काफ़ी कम हो गई है। मेरा मानना है कि जब किसी चीज़ का दौर चलता है तो कोई न कोई उस पर गेम चेंजर साबित होता है। कभी किसी चीज़ का जब दौर चलता है तो आदमी उसी पैटर्न पे चलता रहता है, लेकिन उसी बीच में एक काउंटर हो जाता है तो लोग उसकी तरफ लाइक करने लगते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जो लीक से हट करके काम करने की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म है और इसको प्रोफेशनल दौर में लाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों से समझौता नहीं किया और मैंने एक अच्छी फिल्म लोगों को देने की कोशिश की है कि इसके भी दर्शक हैं, बट वो उनको भी मिलना चाहिए वो चीज़। अब वो फिल्म है कि जैसे हम लोग घर में बैठ के देखते हैं तो हर घर में 2 या 3 स्क्रीन लगी होती हैं, तो क्या है उसका रीजंस है कि हम कुछ और देख रहे हैं, वो कुछ और देख रहे हो। मेरी ऐसी फिल्म है जिसमें घर के सारे परिवार के लोग एक साथ बैठ करके देख सकते हैं। सिर्फ एक किसिंग सीन जहाँ पे आवश्यकता थी वही है, बाकी नीट एंड क्लीन मैंने फिल्म बनाने की कोशिश की। मुझे पता था कि इतना बजट लग रहा है, वापसी होगी कि नहीं, तो उसकी परवाह न करते हुए बीच में मैं बहुत ही क्राइसिस के दौर से गुजरा हुआ हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और समझौता नहीं किया, क्योंकि कोई चलता पथ चिन्हों पर कोई पथ चिन्ह बनाता है। तो हमने एक दिशा देने की कोशिश की है और मैंने अच्छे लोगों को जोड़ा है, जैसे हमारे बीच में मानस जी हैं और हिंदी में हमारी अप्सरा जी ने बहुत अच्छा काम किया है और म्यूजिक में हमारे विष्णु नारायण जी ने बहुत अच्छा किया और जो ये टाइटल सॉन्ग है सारिका सिंह जी ने गाया है। बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन अब ब्रेक मिलना न मिलना ये फिल्मी दौर में कुछ होती हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन हमने चांस दिया है और उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और मेरी शुभकामना है कि वो बहुत आगे जाएंगी,
चूँकि सिंगिंग का भी एक चैलेंजिंग दौर होता है, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर है कि वो समझौता नहीं करती हैं और इस मुकाम पे पहुंची है। और मेरे डायरेक्टर साहब जो हैं ये इस फिल्म के पिलर रहे। आप ये समझ लीजिए कि ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों ही रहे। मैंने पूरी कमान इनके हाथ में सौंप दी थी, डायरेक्टिंग की भी और प्रोड्यूसिंग की भी। ये जिसको लेना चाहे लें, जिसको निकालना चाहे निकालें। और मैंने एंड तक, आज तक मैंने क्या, और आपने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई और बहुत अच्छी मेहनत की। तो हमारे बीच में सूरज कुमारी एसोसिएट डायरेक्टर है, इसने भी बहुत मेहनत की। और भारत माता की जय गाना बहुत चैलेंजिंग गाना था और दलेर मेहंदी जी ने गाया था। मुकेश खन्ना जी पे फिल्माया गया है, पप्पू खन्ना जी ने उसमें बहुत अच्छा किया और हमारी अप्सरा और मानस जी ने बहुत अच्छा किया है। सेंटी हमारा ये साइड हीरो है, बहुत अच्छा काम किया है। तो कहने को तो बहुत कुछ इस फिल्म में है, लेकिन मैंने जो देखा कि सारे लोगों ने बहुत ही मेहनत से काम किया, चाहे वो सिंगर हो, और अमित उत्रेजा भी यहाँ हैं, बहुत मेहनत की उन्होंने, समी असलम भी हैं। और हमारे बीच में मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई आज के हिंदी सिनेमा के दिग्गज प्रेम चोपड़ा जी मेरे बीच में आशीर्वाद दे करके गए हैं। शहबाज खान जी आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप बहुत फेमस एक्टर रहे, आप लोगों ने देखा होगा चंद्रकांता। और मैं अब चाहूँगा कि भाई जागृति चतुर्वेदी जी जो बहुत ही अच्छे एंकर हैं, मैंने बहुत लाइक किया और उनका इशारा है तो मैं समझता हूँ कि वो करें एंकरिंग। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन अगर कोई लेना चाहता है, एनीबडी, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद विल बी फिनिशिंग द मीडिया बाइट। एनीबडी वांट्स टू आस्क? आर वी फिनिश्ड? थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीबॉडी।